everyone and respected sir, myself Anjali, entered 20 batch. Patient name सरला सक्सेना, एज 64, ऑक्यूपेशन है प्राइवेट टीचर है, हिंदी एंड संस्कृत की। चीफ कंप्लेंट में था स्किन ड्राई थी, थिक थी, ब्लैक थी और साथ में ईचिंग भी थी। क्रॉनिक ईचिंग के कारण उनकी स्किन ब्लैक हो गई थी और काफ़ी एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया था उन्होंने। और लोकेशन थी लोअर ब्रेस्ट रीजन में थी, बोथ साइड पुअरली डिफाइंड बॉर्डर्स थे। एग्रीवेट कर रही थी हर विंटर में और नाइट में। और बीपी फ्लक्चुएटिंग था, कभी बढ़ता था कभी इंक्रीज होता था और कम भी होता था। 2 साल से ये दिक्कत थी। डेली टैबलेट ले रही थी, अमाइलोडिफिन डेली लेनी पड़ती थी। सर में वॉल जैसा सेंसेशन फील होता था जैसे कुछ चल रहा है। नाक बंद हो जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। बर्निंग है, ईचिंग है ड्यूरिंग यूरिनेशन के दौरान और एसिडिटी बनती है। जब कुछ खा लें तो पेट फूला फूला लगता है और दिल बहुत धड़कता है। और रिकरेंट कोल्ड एंड कॉपर हर विंटर में रिपीट करता है। लास्ट 10 to 15 डेज था। पास्ट हिस्ट्री में डेंगू हुआ था 5 साल पहले और टाइफाइड फीवर हुआ था लास्ट ईयर, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। ऑप्स गाइडिंग हिस्ट्री में मिनार्की ऑन टाइम पे थी 13 ईयर पे। मीनोपॉज अर्ली मीनोपॉज हो गया था 35 एज पे। फैमिली हिस्ट्री में मैरिज हुई थी 1984 में, अरेंज मैरिज हुई थी। 3 बच्चे हैं, तीनों मैरिड हैं, डॉटर से इमोशनली क्लोजेस्ट हैं और सपोर्टिव हैं। पर्सनल हिस्ट्री में डाइट पहले नॉन वेजिटेरियन थी, अब वेजिटेरियन हो गई है 5 साल से क्योंकि सत्संग से जुड़ गई हैं। हैबिट्स में खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक है, घूमने का शौक है। उन्होंने बताया था कि अभी वो अयोध्या घूम के आई थी अपने दोस्तों के साथ में। फिजिकल जर्नल में थर्मल हॉट था, एपेटाइट डिजायर थी वार्म फूड की, फर्स्ट हस्टी है, स्टूल नॉर्मल था, पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज था, बैक साइड आता था, स्पीड फास्ट थी, ड्रीम्स नॉर्मल थे, यूरिन में बर्निंग और रीचिंग थी और डिजायर थी स्पाइसी आइटम्स की। सेंसिटिविटी और मॉडलिटीज़ में नॉइज से जब कोई शोर मचाता था तो बहुत गुस्सा आता था कि मन करता था कि मार दें। ऑर्डर परफ्यूम से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, दिमाग पर चढ़ती थी स्मेल, डस्ट से नाक से पानी आने लगता था, सनलाइट नॉर्मल। एटमॉस्फेरिक चेंजेस से बता रही थी कि हर विंटर में कोल्ड हो जाता है और ज़्यादा ही सीवियर हो जाता है। टाइट क्लॉथिंग से घबराहट होने लगती है। मेंटल सिम्टम में एंगर, जब मन की ना हो तो गुस्सा आता है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही सारे लोग कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको ऑफेंडेड हो जाती थी ईजिली। काम है जनरली बट एंगर सप्रेस्ड है क्योंकि घर में 2 बेटे हैं जो उनकी बात नहीं मानते हैं और उनको ना ही फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। वो दोनों लोग जॉब भी कर रहे हैं। जॉब छोड़, ये टीचर है 64 एज की हैं, जॉब छोड़ना चाहती हैं क्योंकि हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इनको। तो बच्चे कभी कहते ही नहीं कि जॉब छोड़ दीजिए, हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे। बोलते हैं कि 1000 रुपये दोनों बच्चे दे देते तो हमारा मंथली का चल जाएगा, लेकिन वो लोग कभी कहते नहीं हैं। और डॉटर से बहुत ज़्यादा क्लोज है, बोल रही है कि बेटी की शादी हो गई है, वो जब भी आती है तो पैसे देकर जाती है, खाने पीने की चीज़ें भी दे के जाती है, लेकिन अब उसको सारी बातें नहीं बताती हैं क्योंकि परेशान नहीं करना चाहती हैं। और साफ़ सफाई करने का बहुत ज़्यादा शौक भी है, साफ़ सफाई करती हैं, साफ रहना पसंद करती हैं। तो इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में टीनिया कॉर्पोरस, लाइकन सिम्प्लेक्स एंड क्रॉनिक एक्जिमा। तो टीनिया कॉर्पोरस में डार्क स्किन होती है, ईचिंग रहती है और स्कैलिंग रहेगी बॉर्डर्स पे। और लाइकन सिम्प्लेक्स में लेदरी स्किन रहती है, ड्राई स्किन रहती है और डार्क रहती है। तो इसमें ईचिंग रहती है, देन स्क्रैचिंग, देन मोर ईचिंग। तो ये साइकिल रिपीटेडली चलता रहता है। तो ऐसा तो कुछ था नहीं इसमें, ईचिंग थी। क्रॉनिक एक्जिमा में परसिस्टेंट ईचिंग रहती है, बर्स्ट करती है नाइट में, स्किन थिकनिंग रहती है, लैक्निफिकेशन हो जाता है एंड हाइपरपिगमेंटेशन, ड्राइनेस एंड पुअरली डिफाइंड बॉर्डर्स। तो उनकी जो स्किन की जो सिचुएशन थी वो यही थी क्रॉनिक एक्जिमा की। तो हमने डायग्नोसिस में क्रॉनिक एक्जिमा ही डायग्नोस करा था। तो रूब्रिक हमने लिए थे माइंड एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, माइंड फास्टिडियस, माइंड इरिटेबिलिटी, नॉइज फ्रॉम माइंड वंडरिंग, स्किन इरप्शन एक्जिमा, स्किन इरप्शन ब्लैकिश, स्टमक एसिडिटी, हेड वॉल सेंसेशन ऑफ आ, कफ ड्राई, एक्सट्रीमिटीज स्वेलिंग, फीट एडमेटस, एक्सट्रीमिटीज पेन, लेग कॉब्स। तो इसमें रिपार्टाइजेशन करा था तो आर्सेनिक, फॉस्फोरस, कालिकार और सीपी आ रही थी। तो सर का ही केस था। तो सर ने मेंटल एक बार क्रॉस चेक करा था कि मतलब साफ सफाई वगैरह, रेस्टलेसनेस वगैरह होती है कि नहीं होती है। तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी। तो हमने आर्सेनिक एल्बम 200 1 डोज दी थी 1 तारीख को।
तो 15 दिन बाद जब फॉलोअप आया तो और 50 से 60% ब्लैक जो डिस्कलरेशन था वो कम हो गया था। और जो बीपी की डेली मेडिसिन जो ले रही थी वो अमाइलोडिपिन, उन्होंने एक भी दिन टैबलेट नहीं ली थी फिर, और स्वेलिंग भी काफ़ी कम हो गई थी हद तक, और बर्निंग भी नहीं थी। थैंक यू। आपका माइंड है क्या क्या दिक्कत थी? आप जनवरी को आई थी, 1 जनवरी को। और मुझे जो है एलर्जी थी और गैस काफ़ी बन रही थी, सिर में भी दर्द था मेरे, और पैरों में भी परेशानी थी मुझे। लेकिन अब काफ़ी हद तक ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अब यहाँ। और जो आपके जो दांत थे यहाँ पे दांत बहुत कम हो गए थे। अच्छा, तो होम्योपैथी दवाई आपको आराम करी? बहुत आराम मिला। मैं आपको थैंक यू कहता वेलकम। हूँ। मैं खुश हूँ आपके इलाज से। थैंक यू आंटी।